महिला चेहरे का जिक्र किया जा रहा है और यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर मीरा मुंडा और सीता सोरेन की बेटी जयश्री का नाम आता है और इसके अलावा सुनीता देवदूत का नाम आता है। तो दर्शकों की हमारी भी मांग है कि किसी महिला चेहरे को ही उतारना चाहिए। क्या लगता है क्या होगा? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर कहती भी रही है कि भाई महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो क्या यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ेगा बीजेपी की तरफ से कि भाई भले ही 4-5 नामों के ऊपर चर्चा है, चाहे आप बाबूलाल सोरेन की बात करें, चाहे रामेश हंसदा की बात करें, चाहे लखन की बात करें या और नामों की बात करें, इनकी चर्चा तो है, लेकिन इन नामों के साथ साथ में 3-4 नाम महिलाओं के ऐसे भी हैं जो परस्पर साथ में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन की बात आप कर लें, उनको लेकर भी लगातार चर्चा है कि भाई जिस तरह से सोशल कनेक्टिविटी उनकी है, जिस तरह से लोगों के बीच में वो समाज सेवा करती हैं, लोगों को जोड़ने का काम करती हैं बीजेपी से, क्या उनका भी यहाँ पर टिकट बनता है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। साथ में सीता सोरेन का और उनकी बेटियों का भी नाम कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है कि क्या बीजेपी सीता सोरेन को मौका दे सकती है एक बार फिर, या फिर उनकी बेटी जो जयश्री सोरेन है उनको यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। और साथ में अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के ताकतवर नेता हैं, मंत्री भी हैं, उनकी पत्नी मीरा मुंडा, क्या उनको यहाँ पर चुनाव में उतारा जा सकता है? तो देखिए संभावनाएं कई चल रही हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अब घाटशिला के ऊपर क्या कोई महिला चेहरे को उतार सकती है बीजेपी, क्योंकि देखिए अगर तकनीकी आधार पर भी देखा जाए तो जो महिलाओं की संख्या घाटशिला सीट के ऊपर है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा नजर आती है। तो हो सकता है कि बीजेपी इन तमाम चीजों को भी देखकर, परख कर, मंथन करके किसी महिला चेहरे के ऊपर फैसला करती हुई दिखाई पड़ जाए।